आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने होम किचन से यानी घर के किचन से बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्या है ये क्लाउड किचन बिजनेस, कैसे आप इसको करेंगे, वो कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बिना आप क्लाउड किचन बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, और क्या प्रोसेस है इन सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने का। मेजर डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे स्विगी, जोमेटो और मैजिक पेन पे ऑनबोर्ड होने का प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस कैसे कंप्लीट करें। आज इन सभी स्टेप्स को हम डिटेल में समझेंगे और समझेंगे वो कौन से चैलेंजेस हैं जिसके बिना आपकी ऑनबोर्डिंग फंस सकती है। चलिए डिटेल में समझते हैं ये क्लाउड किचन और होम किचन बिजनेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक क्लाउड किचन क्या होता है ये समझ लेते हैं। क्लाउड किचन बेसिकली क्लाउड पे बना किचन, क्लाउड और किचन वर्ड का कॉम्बिनेशन है, यानी ऐसा किचन जहां कस्टमर नहीं आ सकते और खाना उन तक पहुंच सकता है। तो ये खाना उन तक कैसे पहुंचेगा? जब कस्टमर आपके यहाँ ऑर्डर करेंगे, कोई मीडिएटर यानी थर्ड पार्टी जैसे स्विगी, जोमेटो और मैजिक पेन आपके घर से खाना पिक करेंगे और उनके घर पर डिलीवर करेंगे। अब ये प्रोसेस के लिए आपको कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है? इनके लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका सबसे पहला FSSAI लाइसेंस, जो कि है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मिलने वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या लाइसेंस। अब ये आपको कैसे मिलेगा? आपको जाना है foscus.gov.in इस वेबसाइट पे। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अगर आपके पास एक कंपनी नहीं है, एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फेयरली सिंपल है। उसके बाद एक ऑफिसर आते हैं आपके घर पे आपका विजिट करने के लिए। वो बेसिकली 2-3 चीज़ चेक करते हैं कि किचन में आपके प्रॉपर वेंटिलेशन है, फ्रेश रनिंग वाटर है, सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया है नहीं, यानी कि डस्टबिन वगैरह और जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है किचन वो है या नहीं, यानी कि जहाँ खाना बनेगा वो हाइजीनिक कंडीशन है या नहीं। बस ये चीज़ें देखना और इंश्योर करना उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। FSSAI ये भी इंश्योर करता है कि आप जो खाना बना रहे हो वो एक सेफ एनवायरनमेंट में बने, वो खाना एडिबल हो, यानी कि उसमें कोई भी हार्मफुल और अननेसेसरी अनरेगुलेटेड केमिकल्स का यूज़ ना हो रहा हो। ये भी इंश्योर करता है कि वो आपको गाइडलाइंस और नॉर्म्स प्रोवाइड करें जो ये डिफाइन करते हैं कि आप खाने को हैंडल कैसे करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे, कुकिंग का मेथोडोलॉजी यानी प्रोसेस की इस सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की एक्सपोजर ज़रूरी है फ्लैश को कुक करने के लिए। ऐसे सभी नेसेसरी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। बट ये कोई भी चीज़ इसमें से कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। FSSAI लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन करना ईजी है और यूजुअली 3 to 7 डेज में FSSAI आपके पास आ जाती है, जिसके बाद आप अपनी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर ऑनबोर्डिंग में या FSSAI लाइसेंस में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, जिसको फिल करके अपने बेसिक डिटेल से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, ऑनबोर्डिंग और उसके बाद ऑर्डर लाने में हेल्प करेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका बैंक अकाउंट। किसी भी ऑनलाइन मेजर डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करने के बाद उनकी वीकली पे आउट बनती है, यानी कि जो सेलिंग होती है, जो सेल होता है, खाना जितना बिकेगा उसका पेमेंट कलेक्ट करके वो आपको वीकली भेजते हैं और ये वीकली पेमेंट प्रोसेस करते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में। तो एक बैंक अकाउंट होना इंपॉर्टेंट है। आपको अपने बैंक अकाउंट के कैंसल चेक का फोटो अपलोड करना होता है, तो बैंक अकाउंट हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवाना फेयरली सिंपल है। कोई भी 18 ईयर्स एंड अबव इजीली पैन कार्ड ले सकता है और ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका मेन्यू। अब मेन्यू में बहुत लोग फंस जाते हैं कि उनके पास मेन्यू नहीं है, बनाना नहीं आता या कैसे बनवाएं, और प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है उनके लिए। ये सबसे सिंपल और सबसे इजी स्टेप है अगर मैं बताऊं तो। मेन्यू के लिए आपको एक्सेल पे या वर्ड फाइल में आपको सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, एक आइटम का नाम और उसका प्राइस, दैट्स इट। अब आपकी आइटम की नेम और डिस्क्रिप्शन आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपलोड करोगे तो भी आपका मेन्यू अप्रूव हो जाएगा। यहाँ लोग फंसते कहाँ पे हैं? स्क्रीनशॉट में लोगों के रेस्टोरेंट का नाम मिसिंग होता है। तो स्विगी, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म आपके मेन्यू को वैलिडेट नहीं कर पाते कि ये आपका ही मेन्यू है या किसी और का स्क्रीनशॉट है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऊपर में आपके रेस्टोरेंट का नाम जरूर लिखा हो क्लियरली और उसके नीचे आपके मेन्यू हो। अगर उस रेस्टोरेंट के नाम के साथ उसका एड्रेस और फोन नंबर आ जाए तो वैलिडेशन इजी हो जाती है। ये डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं कि ये मेन्यू आपका ही है। दूसरा प्रोसेस है, आप इसको वर्ड फाइल में भी डाल सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो एक PDF में, जो आप बड़े आराम से अपलोड कर सकते हो। अच्छी मेन्यू अगर आप बनाना चाहते हो तो canva.com एक फ्री वेबसाइट टूल है।
जहां आप जा करके प्री डिफाइंड टेम्पलेट पे यानी मेन्यू के वैरायटी ऑफ टेम्पलेट अवेलेबल हैं और वहां से आप कोई सा भी सुंदर टेम्पलेट लेकर के उस पर अपने आइटम के नाम एडिट करके, प्राइस एडिट करके और मेन्यू को इमेज डाउनलोड कर सकते हो। इस इमेज को संभाल कर रखना क्योंकि ऑनबोर्डिंग के प्रोसेस पे आपको ये अपलोड करना है। बढ़ते हैं हमारे सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप जहां लोग फंसते हैं, वो है स्विगी, जोमेटो और मैजिक पिन पे ऑनबोर्ड होना। अब जोमेटो पे ऑनबोर्डिंग के लिए ये रही वेबसाइट यानी जोमेटो पार्टनर विद अस की वेबसाइट, और यहाँ जा करके आप अपने ये 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख करके ऑनबोर्डिंग को इजीली आप कंप्लीट कर सकते हो। आपको बस कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे आपके लोकेशन यानी जियो लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, यानी कि जैसे हम व्हाट्सएप पे करंट लोकेशन भेजते हैं वैसे ही आपको ये डिफाइन करना है कि आपका रेस्टोरेंट है कहाँ, ताकि राइडर्स इजीली पहुँच सकें। आपको अपना एक फ़ोन नंबर देना है ताकि कस्टमर और जोमेटो की टीम आपको कांटेक्ट कर पाए। आपको अपने रेस्टोरेंट का टाइम डिफाइन करना है ताकि उस बीच, जैसे आपने बोला 11 से 11 फॉर एग्जांपल, सुबह 11 से रात 11, तो 11 to 11 आपके रेस्टोरेंट को जोमेटो लाइव दिखाएगा और कस्टमर्स उस बीच में आपको ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। ये टाइम पे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहें तो अपने 9 to 5 की ऑफिस के बाद 7 बजे से आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कीजिए घर से, 7 बजे से रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, जब भी आपका दिल करे, जब तक आप चला सकते हैं ईजिली आप इसको चला सकते हैं। वीकेंड्स पे अगर आपके पास टाइम है तो आप सैटरडे को सुबह से डाल दीजिए, सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब से लेकर जब तक आप करना चाहते हैं। आपको बीच में ब्रेक लेना है तो आप 2 स्लॉट में भी टाइम डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर वीकेंड पे संडे है और आपके साथ हेल्प करने के लिए कोई और है तो वीकेंड पे आप सुबह जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं और रात देर तक ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारे कस्टमाइजेशन टाइम स्लॉट्स में अवेलेबल हैं और इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना कि आपने ऑनबोर्डिंग के टाइम पे क्या टाइम डिफाइन किया है, क्योंकि बाद में ये टाइम चेंज हो सकता है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। लास्ट स्टेप आता है आपको अपना प्लान सेलेक्ट करना है, जो एक प्रीमियम प्लान है और एक बेसिक प्लान है। मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा आपको बेसिक प्लान लेने के लिए, क्योंकि इसमें आपकी कमीशन वैल्यू कम है और डिस्काउंट एंड प्रमोशंस की जो हम बात करने वाले हैं लास्ट में, तो वो आपको इधर वेज रन करना है। तो प्रीमियम प्लान लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बेसिक प्लान से स्टार्ट करिए ताकि आपके कमीशन कम जाए, आप पे प्रेशर ना आए, फाइनेंशियल स्ट्रेस ना आए और आपकी पे आउट ज़्यादा बने, क्योंकि डिस्काउंट और प्रमोशंस को अपने हिसाब से कंट्रोल करना फेयरली सिंपल है रादर दैन कि ज़्यादा कमीशन पे करना और उनके हिसाब से उसको रन करना। सेकंड मेजर डिलीवरी प्लेटफॉर्म है आपका स्विगी। partners.swiggy.com पे जाकर के सबसे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा पार्टनर विद अस का। पार्टनर विद अस पर क्लिक करके सिमिलर फॉर्म मिलेगा अलग यूज़र इंटरफेस में। यहाँ भी आपको बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं, रेस्टोरेंट का नाम, लोकेशन, FSI की डिटेल, बैंक डिटेल, कहाँ पे है, किस टाइम पे ऑपरेट होता है, मेन्यू का इमेज, ये सभी डिटेल्स फिल करके, जो कि आपके पास ऑलरेडी रेडी हैं, ये सभी डिटेल्स फिल करके आप स्विगी की ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें भी एक MOU आएगा कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसको आप साइन करके आपकी प्रोसेस कंप्लीट है। उसके बाद 5 से 7 डेज़ का वर्किंग टाइम लगता है, सेम स्विगी में, सेम जोमेटो में। आपको इस टाइम पीरियड में वो आपके मेन्यू को डिजिटाइज करते हैं, मतलब जो आपने पेपर मेन्यू का फ़ोटो दिया है उसको वो डिजिटाइज करेंगे अपने प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ताकि कस्टमर्स उसमें ऑर्डर प्लेस कर पाएँ। जो ऐड का बटन आता है, जो मेन्यू की आइटम फोटो डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर वेरिएशन और एड ऑन्स दिखते हैं, ये होता है मेन्यू डिजिटाइजेशन का प्रोसेस। इसमें उनको 5 to 7 डेज़ का टाइम लगता है। एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए फिर आपको स्विगी और जोमेटो की तरफ से कॉल और मैसेज के थ्रू नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि आपका रेस्टोरेंट लाइव हो गया है। उनकी तरफ से आप जा करके उसको ऑनलाइन मार्क करोगे तो कस्टमर्स भी आपके यहाँ ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। मैजिक पिन की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक बार ये आपकी जोमेटो की ऑनबोर्डिंग हो जाए तो मैजिक पिन का प्रोसेस फैरली सिंपल है, क्योंकि जोमेटो से मैजिक पिन का डेटा फेच करना ईजी है। तो हमेशा मैजिक पिन की ऑनबोर्डिंग से पहले जोमेटो की ऑनबोर्डिंग करवा लें। ये रहा वेबसाइट का लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इस पे जा करके आप बहुत आराम से सेम प्रोसेस, बेसिक डिटेल जैसे कि फ़ोन नंबर, FSI लाइसेंस, आपका जियो लोकेशन, ये सभी डिटेल्स फिल करके आप वहाँ भी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट कर सकते हो। अब आप स्विगी, जोमेटो और मैजिक पिन पे जब लाइव हो जाओ तो उसके बाद आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप कब, किस दिन, किस वक्त ऑनलाइन जाना चाहते हो, आपका फर्स्ट डे कब होगा। अब आप ये तो प्रोसेस समझ गए कि आपकी ऑनबोर्डिंग फंसती है या तो मेन्यू के रिजेक्शन पे, या फिर आपने कुछ डिटेल गलत डाला है जैसे कि FSI का लाइसेंस और पैन कार्ड या बैंक अकाउंट अलग अलग नामों पे हो। बैंक अकाउंट फिर भी एक बार को चल जाता है अगर आपका
पैन कार्ड और एफएसआई एक ही नाम पे है, तो बैंक अकाउंट अगर अलग नाम पे भी रहे ऑनबोर्डिंग के टाइम पे तो इतना बड़ा स्ट्रेस नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि वाइफ अपने हस्बैंड का बैंक अकाउंट डाल सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब आपके एफएसएसआई का नाम आपके पैन कार्ड के नाम से मैच ना हो, या आपके एफएसआई पे दिया गया नाम आपके रेस्टोरेंट के नाम से मैच ना हो। तो आपको ऐसे में क्या करना है, अपने नाम पे एफएसआई बनवानी है। जैसे लेट्स से आपका नाम अगर रोहन है तो आप रोहन के नाम पे एफएसआई बनवा लो। आपके रेस्टोरेंट का नाम पिज्ज़ा सर्कल हो सकता है, पिज्ज़ा विंग्स हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, बिरयानी कबाब, बिरयानी से रिलेटेड नाम, पराठा हाउस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाम आपके एफएसआई पे आपका नाम रखवा लो ताकि आपके पैन कार्ड से वो वैलिडेट हो पाए। अब आपका ये एक चैलेंज खत्म हो गया। सिमिलरली कई लोगों की ऑनबोर्डिंग फंसती है मेन्यू पे। मेन्यू का मैंने आपको बता दिया कि मेन्यू पे आपके नाम डिटेल होने चाहिए। ये सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान से करोगे तो ऑनबोर्डिंग बहुत सिंपल है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आए, हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमारे से हेल्प ले सकते हो। आपकी सारी ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग, और आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स वाले पार्ट में भी हम हेल्प करते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना हो, जैसे कि एफएसआई लाइसेंस बनवाना हो, मेन्यू बनवाना हो, इन सभी चीज़ों में हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, और आपकी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करने में भी हम आपकी हेल्प करते हैं। तो आप किसी भी स्टेप पे फंसो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमने कोशिश करी है डिटेल में हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने की और सारे पॉइंट्स कवर करने की कि कैसे आप अपने घर से होम क्लाउड किचन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हो। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो मिस हो गया हो, या आपको अभी भी कोई पॉइंट पर डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में, ऑनबोर्डिंग में, या उसके बाद ऑर्डर आने ग्रोथ में, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक को क्लिक करके आप अपना सारा डिटेल उसमें फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्द से जल्द कॉल बैक करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ऐसे ही हेल्पफुल टिप्स और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।